तो कोरोना संक्रमण के दौरान 25 मार्च से देश भर में लगाए गए 68 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ और इस कठिन सफर में कई मजदूरों की मौत भी हुई। लेकिन जब लोकसभा में यह मुद्दा उठा तो श्रम मंत्रालय ने साफ कर दिया कि उसके पास मजदूरों की मौत का कोई डाटा नहीं है, यानी डाटा नहीं है तो मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सरकार ने माना कि 1 करोड़ मजदूर अपने अपने घरों को लौटे थे। पद्मश्री वर्ष 1990 में राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर, इस जवाब पर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गईं। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। मनीष कुमार हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, हृदय विदारक अगर उस दृश्य को कहा जाए जो देश ने कई दिनों तक देखा तो गलत नहीं होगा इस लफ्ज के इस्तेमाल को करना। सवाल यही है, कोई सड़क पे मर गया, कोई ट्रेन में दम तोड़ गया, कोई प्लेटफॉर्म पर जिस किसी की लाश पड़ी रही और उसका बच्चा उसके बगल में, अपनी मां के बगल में सुबकता रहा। सवाल यही है कि जब सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि कितनी मौतें हुई, तो फिर लाजमी है कि उन तक कोई मदद भी नहीं पहुंची होगी। निश्चित रूप से सरकार अगर चूंकि मदद नहीं पहुंचाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार से डिनायल मोड में है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आंकड़ा दिया गया है, ये नहीं दर्शाता है कि केंद्र सरकार इस मामले में कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव है, बल्कि ये दर्शाता है, ये साबित करता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से ये भी पूछने की उसने जरूरत नहीं समझी कि आपके यहाँ कितने प्रवासी लौट कर आए हैं। अगर उसने बिहार से ही, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी ऐसी बात नहीं है कि कोई हॉस्टाइल गवर्नमेंट हो कि उसने उसको आंकड़े नहीं दिए होंगे, तो बिहार में 15 लाख से अधिक लोग तो यहाँ के क्वारंटाइन कैंप में रहे थे। 19 लाख लोगों को तो केवल भारतीय रेल जो है उनको अलग अलग राज्यों से जो विशेष ट्रेनें चली थी उनमें 19 लाख से अधिक लोग आए थे। 5 से 6 लाख लोग ऐसे थे जो अपने साधन से आए थे, गाड़ियों से आए थे, बसों से आए थे, जिनका पूरा रिकॉर्ड राज्य सरकार ने अपनी सीमा पर दर्ज किया था, वो उनके आंकड़ों में है। 20 लाख से अधिक लोगों को राज्य सरकार ने जो बाहर में रह रहे थे उनको 1-1 हजार रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो अगर मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा आंकड़ेबाजी का खेल है, इसमें केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से अपना हाथ साफ कर रही है, पल्ला झाड़ रही है। इसलिए उसने राज्यों से भी सही आंकड़े लेने की जरूरत नहीं समझी और जो पूरा लोकसभा में खेल हुआ है, आप कह सकते हैं कि ये पूरा आईवॉश है, आंख में धूल झोंकने की एक तरह की कोशिश है। क्यों आंकड़ों को सही तरीके से नहीं रखना? अगर आंकड़े सही तरीके से होते तो बिहार में कम से कम 24 से 25 लाख लोग 3 मई के बाद लौटे थे, जिनका कोई जिक्र नहीं है। मात्र 15 लाख लोगों का जिक्र है। सारिक। मनीष, संतोष गंगवार साहब ने तो जो जवाब दिया उसका जिक्र हम कर ही रहे हैं, लेकिन सीएमआई के भी कुछ आंकड़े आते हैं, वो उसका हम लगातार जिक्र करते रहे हैं। उसमें तो करोड़ों नौकरियां जाने की बात है, लेकिन अब अगर डेटा उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब ये वो जो भी कुछ था वो कुछ नहीं हुआ। यही सच है? देखिए डेटा उपलब्ध नहीं का बात नहीं है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बिहार सरकार से ही डेटा लेती तो जो 15 लाख का उन्होंने आंकड़ा कल दिया है तो वो शायद नहीं देती, क्योंकि बिहार सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार 3 मई के बाद बिहार में करीब 25 लाख लोग लौटे हैं, जिनमें 19 से 20 लाख लोग तो भारतीय रेल की विशेष ट्रेनों से लौटे हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती है केंद्र सरकार, और इसलिए उसने एक तरह से आप कह सकते हैं कि खाना पूर्ति का काम किया है। शशांक। लेकिन मनीष, सवाल यही उठता है कि एक सरकार के तौर पर जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग भी अपने अपने घरों को लौट रहे थे, कभी 1 महीने से ज्यादा वक्त तक क्वारंटाइन या फिर लॉकडाउन में फंसने के बाद, उनके लिए कुछ करती। सरकार ने किया कुछ नहीं। कई लोग पैदल चलते हुए नजर आए, कोई साइकिल से गया, कोई मोटरसाइकिल से गया। उसके बाद अब यह कहना कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, यह बताता है कि उनकी परेशानियों को लेकर सरकारें कितनी संवेदनशील थी।
देखिए सारिक, अगर सरकार क्यों पल्ला झाड़ी है, क्योंकि सरकार के पास ये जो प्रवासी श्रमिक हैं इनको देने के लिए कोई काम नहीं है। क्योंकि यह भी एक सच है कि वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहां पर जो लोग आए थे वहां पर यहाँ पर गांव में या शहरों में जिस प्रकार ने सरकार ने स्किल मैपिंग की बड़ी बड़ी बातें की थी, वैसी कोई बात नहीं हुई। उस अनुपात में या उस अनुरूप में उनको काम नहीं मिला और वो लोग अब वापस इसी महामारी के अंदर, इसी महामारी के बीच में फिर से वापस काम पर लौटने को मजबूर हैं। उसका भी डेटा जो है वो भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो भारतीय रेल से जा रहे हैं या वो हवाई जहाज से जा रहे हैं। तो सारे डेटा जो है सरकारों के पास उपलब्ध हैं। क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास उनको देने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए सरकार एक तरह से पल्ला झाड़ रही है। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। यहां पर एक चीज जोड़ना चाहेंगे शशांक, बचपन में हमारे डिस्ट्रिक्ट के बगल में मनिहारी है, वहां लोग नाव से, जहाज से जाया करते थे, पानी के जहाज। वो कार्टून आज भी मुझे याद है। सरकार ने आंकड़ा दिया था कि 68 लोगों की मौत हुई, मरे 300 से ज्यादा थे। तो एक था कि यमराज गेट पे खड़े हैं स्वर्ग के, और 68 के बाद उन्होंने कहा जाओ सरकार से सर्टिफिकेट लेकर आओ कि तुम्हारी मौत हुई है। तो वो सिलसिला अभी भी जारी।